राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, आपने कहा खुद को गुरु के आगे या परमात्मा के आगे समर्पित कर देने से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। यानी अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर, खुद ही को छोड़कर अपने स्वयं को विसर्जित कर देते हैं तो पूरा परमात्मा हमारी रक्षा करने लगता है। मैंने आपकी वीडियो सुनी तो उसमें आपने एक फ़कीर की कथा सुनाई कि फ़कीर पूरी उम्र बोला नहीं, मौन ही रहा। फ़कीर परमात्मा के प्रति समर्पित था, फिर भी उस फ़कीर की अंग्रेज़ सिपाहियों के द्वारा हत्या क्यों कर दी गई, जो पूरी तरह से निराकार परमात्मा के दर्शन करता था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें भी यह मान लेना चाहिए कि परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करता, या हम ये माने कि कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है? कृपया इस विषय के बारे में समझाने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जैसा कि मित्र ने कहा कि फ़कीर की अंग्रेज़ सिपाहियों के द्वारा हत्या क्यों कर दी गई। मेरे मित्र, हत्या तुम्हें दिखाई पड़ती है, उसे दिखाई नहीं पड़ी थी, और तुम्हें दिखाई पड़ती है क्योंकि तुम वहम में हो, भ्रांति में हो। उसे तो यही दिखाई पड़ा कि उस भाले में परमात्मा आया, उसे तो यही दिखाई पड़ा कि वह मृत्यु परमात्मा का साक्षात्कार है। परंतु हमारा समर्पण होना भी तो चाहिए। क्या हम लोगों का समर्पण है? क्या जो तुद पावै साई पलिकार, क्या ऐसा हमारा समर्पण है? क्या हम रज़ा और भाणे में रहने के लिए तत्पर हैं? ये आप खुद से पूछिए। प्रश्न जो भी पूछो उसका उत्तर आए तो खुद ही देख लेना। तो मैं कह रहा हूं कि उस फ़कीर को तो यही दिखाई पड़ा कि वह मृत्यु परमात्मा का साक्षात्कार है। अस्तित्व ने उसकी इतनी रक्षा की कि मृत्यु भी उसे मृत्यु न रही, मृत्यु भी उसे परम आनंद का द्वार हो गई। तुम्हें लगता है वह मिट गया? अब जैसे गंगा सागर में गिरती है तो तुम्हें लगता है कि मिट गई? गंगा से पूछो, गंगा कहेगी मिट गई? अरे सागर हो गई। गंगा कहेगी मिटने का इसके पहले भय था, वह भय मिट गया। इसके पहले दो किनारों में बंधी बड़ी संकीर्ण थी, मिटना हो सकता था, सीमा थी तो मृत्यु हो सकती थी। अब असीम हो गई हूं, अब कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि गंगा सागर हो गई है। उस सन्यासी से पूछो, उसने तो उस सिपाही में भी, उस हत्यारे में भी परमात्मा को देखा, उस भाले में भी परमात्मा का तीर ही हृदय में आया और लगा। मौत तुम्हें दिखाई पड़ी, उस सन्यासी को दिखाई नहीं पड़ी। उसने तो परम जीवन को ही पाया। तुम पूछते हो, आपने कहा स्वयं को विसर्जित कर देने पर पूरा अस्तित्व रक्षा करने लगता है। तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, और रक्षा पाने के लिए ही अगर तुमने अपने आप को विसर्जित करने की कोशिश की तो वह विसर्जन भी सच्चा नहीं होगा, हो नहीं पाएगा।
विसर्जन का अर्थ ही यह होता है कि अब रक्षा करने को हमारे पास कोई भी न बचा जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर तुमने सोचा कि मेरी रक्षा करे परमात्मा, इसलिए मैं समर्पण करता हूं, तो तुम समर्पण नहीं कर रहे, सिर्फ परमात्मा को सेवा में नियुक्त कर रहे हो। समर्पण का तो अर्थ ही ये होता है कि अब मैं नहीं हूं, तू है। अब मेरी रक्षा का क्या सवाल है? अब तो मैं एक कोरा आकाश हूं, एक सूना गृह हूं। अब तो मिटने को कुछ बचा ही नहीं। मिटेगा कैसे? मैं पहले ही मिट गया हूं। समर्पण का अर्थ होता है मैं मिटा, अब तुझे मिटाने की जरूरत ना पड़ेगी। वह कष्ट मैं तुझे ना दूंगा, वह मैं अपने ही हाथ से कर लेता हूं। समर्पण वास्तविक अर्थों में आत्महत्या है। वास्तविक अर्थों में जिसको तुम आत्महत्या कहते हो वह आत्महत्या नहीं है, वह तो केवल शरीरघात है। आत्मा थोड़े ही मरती है, शरीर भर गिर जाता है, नया शरीर मिल जाता है। लेकिन समर्पण वस्तुतः आत्मघात है। तुम अपने स्वयं को ही मिटा देते हो। तुम उससे कहते हो अब मैं हूं ही नहीं, तू ही है। अब तुम्हारी रक्षा का क्या सवाल है? अब तुम हो कौन? तुम किसकी रक्षा चाहते हो? और जब तुम बचे ही नहीं, तभी सारा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा करता है। अब मिटाने का मजा ही कहां? अब मिटाने में सार भी क्या? जब तुम खुद ही मिट गए तो मौत व्यर्थ हो गई। उस दिन उस सन्यासी की छाती में जब छुरा भोंका गया तो सिपाही को लगा होगा कि मारा, देखने वालों को भी लगा होगा कि मर गया। सन्यासी से पूछो, उसने तो यही उद्घोष किया, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है। उसने तो यही कहा कि तू किसी भी रूप में आए मुझे धोखा न दे पाएगा, मैं तुझे पहचान ही लूंगा। तू आज भाला लेकर आया, आज तूने मौत का स्वांग रचा, मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुझे देख रहा हूं। तू शत्रु होकर आए या मित्र होकर आए, मैं हर हालत में तुझे पहचान लूंगा। सन्यासी मरा नहीं, उसकी गंगा सागर हो गई। लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं। तुम ठीक काम भी करते हो तो गलत कारणों के लिए करते हो। तुम्हारे कारण ठीक नहीं होते। तुम अगर मंदिर भी जाते हो तो गलत कारण से जाते हो। तुम अगर सत्संग सेंटर भी जाते हो तो गलत कारणों से जाते हो। कोई जा रहा है नौकरी मांगने, कोई जा रहा है धन मांगने, कोई जा रहा है पत्नी मांगने, कोई जा रहा है बेटा मांगने। तुम कभी सोचते ही नहीं कि तुम बाजार के बाहर जा ही कहां रहे हो। ये कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा या सत्संग सेंटर में जाने का ढंग हुआ? ये तो बाजार पूरा तुम्हारे साथ मंदिर में जा रहा है। अगर तुम ऐसे हो तो मंदिर तुम्हें पवित्र न कर पाएगा। तुम मंदिर को अपवित्र करके लौटाओगे। मंदिर कोई स्थान थोड़ी ही है, भाव दशा है। जब तक मांग है तब तक कैसा मंदिर? जब तक क्षुद्र वस्तुएं जो बाजार में बिक रही हैं उन्हीं को मांगते हुए परमात्मा के पास जाते हो तो तुम शायद समझते हो कि परमात्मा कोई सुपरमार्केट है। छोटी मोटी दुकानों में चीजें नहीं मिली, चलो मंदिर में मिल जाएंगी। संसार में नहीं मिली तो मोक्ष सचखंड में मिल जाएंगी। लेकिन तुम मांगते क्या हो? मंदिर वही पहुंचता है जिसने समझ लिया कि मांगना व्यर्थ है, जिसने समझ लिया कि मांगने से मिलता ही नहीं कुछ सिवाय दुख के, जिसने समझ लिया कि कितनी ही चेष्टा करो भिख मंगे का पात्र खाली ही रह जाता है, भरता नहीं। मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहिर्निश धन्यवाद उठने लगे, फूल खिलें
और तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठे, आकाश से बादल बरसें और तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, एक बच्चा किलकारी मारे और तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, तुम श्वास लो और तुम्हारा होना ही इतना शांति का हो कि धन्यवाद उठे। अहिर्निश उठता हुआ धन्यवाद ही असली भजन है। भज गोविंदम। भजने की थोड़े ही जरूरत है, भज कर थोड़े ही कोई भज पाया है। अहिर्निश भाव की बात है। जितना दिया है परमात्मा ने वह तुम्हारी पात्रता से ज्यादा है। जिस दिन तुम ऐसा समझोगे उस दिन मांगने जाओगे कि धन्यवाद देने जाओगे। जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने क्या अर्जित किया है? सब बरसा है प्रसाद की भांति, सब उसने बांटा है अपने अतिरेक से। उसके पास है इसलिए दिया है, तुम्हारी पात्रता थी इसलिए नहीं। मुझसे लोग कई बार पूछ लेते हैं कि परमात्मा ने संसार बनाया ही क्यों? उनको लगता है कि बनाने के पीछे जरूर कोई आकांक्षा होगी, क्योंकि हम तो कुछ नहीं बनाते बिना आकांक्षा के। साधारण आदमी छोटा सा भी घर बनाता है तो कारण से बनाता है। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? और ऐसा छोटे छोटे लोगों की बात हो ऐसा ही नहीं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर, किसी ने उससे पूछा कि तुमने इतना अनूठा संगीत पैदा किया क्यों? उसने कहा, मैं दुखी था। मैंने मन बहलाने को, अपने को उलझाने को, अपने को व्यस्त रखने को ये सारा संगीत पैदा किया है। और बेजनर ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा भी दुखी रहा होगा, इसीलिए उसने संसार पैदा किया उलझाने को। बेजनर आदमी के संबंध में जो कह रहा है वह सच है। आदमी कविता लिखता है घावों को ढांक लेने के लिए, गीत गाता है आंसुओं को छिपा लेने के लिए, मुस्कुराता है कि कहीं रोने न लगे, सड़क पर मस्ती से चलता है क्योंकि भीतर की दीनता काटती है। भीतर तो कुछ नहीं है, कहीं दूसरों को पता ना चल जाए, कहीं दूसरे इस रिक्तता को ना जान लें, अन्यथा बड़ी बदनामी होगी। तो तुम हर एक को धोखा देने में लगे हो, मुस्कुराते हो। कोई तुमसे पूछता है कहो कैसे हो, तुम कहते हो बड़े आनंद में है। तुमने कभी सोचा तुम क्या कह रहे हो? बड़े आनंद में, और तुम? मगर ना कहो ठीक नहीं मालूम पड़ता। कहना शिष्टाचार है, सच्चाई थोड़ी ही कही जाती है। जो कहना चाहिए वही कहा जाता है, जो उचित है वही कहा जाता है, सत्य नहीं। हर आदमी मुखौटे लगाए हुए है और इसके पीछे बड़े गहरे दुख और नरक को छिपाए हुए है। उस नरक को भुलाने के लिए हजार काम करने पड़ते हैं। कोई चित्र बनाता है, पिकासो के चित्र देखो, जैसे दुख फैला है। पिकासो का बहुत प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका। अगर तुम उसे आधा घंटा बैठकर देखते रहो तो तुम पागल हो जाओ। जैसे पागलपन फैला हुआ है, जो भीतर है वही तो बाहर फैल जाता है। बेजनर ठीक कहता है आदमी के संबंध में कि दुख है, इसलिए आदमी सृजन करता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने सृजन किसी कारण से नहीं किया है, इसलिए तो हम देश में इस सृजन को लीला कहते हैं। लीला का क्या अर्थ है? लीला का अर्थ है अकारण। लीला का अर्थ है बस खेल। लीला का अर्थ है कि ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि करो भी क्या। आनंद इतना ज्यादा है कि ना बांटो तो करोगे क्या। ओवरफ्लो है। पानी इतना भर गया है झील में कि बाहर बह रहा है, कोई कारण से नहीं, इतना ज्यादा है कि बांटना ही पड़ेगा। फूल सुगंध से भरा है तो खुल जाता है, गंध लुट जाती है। ऐसे ही परमात्मा लुटा है संसार में, ऐसे ही परमात्मा बहा है संसार में। इतना अतिरिक्त है उसके पास कि कोई और कोई उपाय नहीं है। सृजन आनंद है, दुख नहीं। लेकिन तुम धन्यवाद देने तक में कंजूस हो।
तुम में वह इतना बहा है, तुम्हें उसने ऐसे ऐसे अनूठे संभावनाओं के द्वार दिए हैं। तुम्हें आंख दी है कि तुम रूप देख सको, तुम्हें कान दिए हैं कि तुम संगीत सुन सको, तुम्हें हाथ दिए हैं कि तुम जीवन का स्पर्श कर सको, तुम्हें बुद्धि दी है कि तुम समझ सको, तुम्हें हृदय दिया है कि तुम हर्षोन्मत्त हो सको, तुम्हें जीवन दिया है ताकि तुम्हारा जीवन एक महोत्सव बन सके। लेकिन तुम धन्यवाद देने में भी कंजूस हो। तुम मंदिर में जाकर इतना भी नहीं कह सकते कि तूने इतना दिया है, और बिना कारण ना देता तो हम शिकायत भी तो नहीं कर सकते थे। ना बनाता हम किस अदालत में जाते कि हमें बनाया क्यों नहीं गया। तूने जो दिया है वह बहुत है, हमारी पात्रता कुछ भी नहीं। प्रार्थना का अर्थ यही है, भज गोविंदम का अर्थ यही है कि तुम अपने आनंद से भज रहे हो। तुम कह रहे हो तूने इतना दिया कि हम तुझे धन्यवाद भी ना दे सकें, तो बड़ी अशिष्टता होगी। लेकिन तुम जब भी मंदिर जाते हो, तुम शिकायत करने जाते हो, लड़का बीमार है, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, कि नौकरी नहीं लग रही है लड़कों की, और हम तेरी भक्ति करते रहे इतने दिन तक, सब बेकार गई। तू बहरा है, सुनता नहीं। तुम जब भी जाते हो मंदिर, शिकायत लेकर जाते हो, और जो शिकायत लेकर गया वह कभी मंदिर नहीं पहुंचा। मांग लेकर गया वह मंदिर के बाहर ही रहा। मांग के साथ भीतर जाने का उपाय ही नहीं है। भीतर तो केवल वे ही गए जो धन्यवाद देने गए। तुम अगर समर्पण भी करोगे तो इसलिए ताकि तुम्हारी रक्षा हो। तुम हो कौन जिसको रक्षा की जरूरत है? तुम परमात्मा को भी बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो कि वह भी एक बंदूक लिए, अपना एक बुलेट प्रूफ जैकेट लिए तुम्हारे आसपास खड़ा रहे, तुम्हारी रक्षा करे। समर्पण का अर्थ ही यही है कि बचाने योग्य मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं अपनी शून्यता को तेरे चरणों में रखता हूं। और जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं उठता कि मैंने कोई गजब का काम कर दिया, क्योंकि गोविंद को तुम वही लौटाते हो जो उसने तुम्हें दिया था। तेरी वस्तु तुझे वापस, और तुम क्या करते हो? थोड़ा गंदा करके लौटाते होगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत धन्यवादी लोग हैं कबीर जैसे, जो कह सकते हैं कि ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया, बहुत मुश्किल से। चादर पर थोड़े बहुत दाग लग ही जाएंगे। तो जब तुम रखते हो परमात्मा के चरणों में अपने को, तो तुम कुछ ये थोड़ी ही आशा रखते हो कि वह बड़ा प्रसन्न होगा और बड़े धन्यवाद देगा कि आपकी बड़ी कृपा की आप आए। नहीं, उल्टे तुम बड़ी दीनता अनुभव करोगे कि चादर मैली हो गई है, और जो तूने दिया था वही तुझे लौटा रहे हैं। कुछ जोड़ तो पाए नहीं, कुछ हीरे जवाहरात ना भर पाए उस चादर में। इस घड़ी में सारा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा करता है। रक्षा मांगने के लिए समर्पण मत करना। समर्पण का अनिवार्य परिणाम है रक्षा। ये बात मेरी याद रखना। अगला प्रश्न पूछा है मित्र ने कि ध्यान में डूबता हूँ, सांस क्रिया योग करता हूँ, जाप तो कब का छूट गया। तो ये जो सांस क्रिया योग है, जो विजय बाबा जी द्वारा बताया गया था, जो आप भी बताते हो, तो इससे बहुत ही आनंद आया है। तो इससे मेरे भीतर शून्यता इतनी सघन हो गई है कि अपनी ही दृष्टि में धूल से भी तुच्छ मालूम होता हूँ। और जब कोई योग्यता न रही तो भरोसा नहीं आता कि इस रिक्त सिंहासन पर भगवान आकर विराजेंगे। इस बोध से जीवन असुरक्षित लगता है कि ना घर का रहा ना घाट का। मेरे भीतर शून्यता इतनी सघन हो गई है कि अपनी ही दृष्टि में धूल से भी तुच्छ मालूम होता हूँ। मेरे मित्र, अगर शून्यता सघन हो जाएगी तो मेरे होने का भाव ही विसर्जित हो जाएगा। फिर तुम ऐसा ना कह सकोगे कि मेरे भीतर शून्यता सघन हो गई है। तुम इतना ही कहोगे कि शून्यता हो गई है मेरे भीतर, ये तुम ना कह सकोगे, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक शून्यता नहीं हो सकती।
तो तुम ही तो भरे हुए हो स्वयं को, और तुम कहते हो कि अपनी ही दृष्टि में धूल से भी तुच्छ मालूम होता हूं। किसने तुम्हें कहा कि धूल तुच्छ है? ये निंदा तुम्हें सिखाई किसने? धूल से ही बने हो, धूल में ही गिरोगे, और धूल तुच्छ है। आदमी का अहंकार बड़ा अद्भुत है। धूल को आदमी तुच्छ मानता है क्योंकि वह पैरों में है, लेकिन धूल ही तुम्हारा हृदय भी है और तुम्हारा मस्तिष्क भी। धूल ही तुम्हारे कण कण में है, रोए रोए में है। मिट्टी से ही आना हुआ है, मिट्टी में वापस लौट जाना होगा। मिट्टी माँ है, धूल से तुच्छ। ये तुच्छ और श्रेष्ठ की भाषा ही अहंकार की भाषा है। जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, उस दिन तुम्हें धूल के कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ेगा। धूल तुच्छ है ऐसा नहीं, तब तो तुम्हें तुच्छ दिखाई ही ना पड़ेगा, क्योंकि वही विराट, वही महिमावान सब तरफ मौजूद है, सब ढंगों से मौजूद है। तब तुम धूल को भी चूम लोगे और तुम उसी के चरण वहां पाओगे। धूल तुच्छ है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर का अहंकार बोल रहा है। शून्यता वगैरह कुछ अभी हुई नहीं, तुमने सोच लिया होगा। थोड़ी बहुत खुमारी आई होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। अभी तो शुरुआत है, 2-4 महीने ही हुए हैं तुम्हें करते हुए। आदमी विचार करने में बड़ा कुशल है। शून्य ही हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं करने को, और तुम पूछते हो और जब कोई योग्यता ही ना रही। योग्यता हो भी क्या सकती है? परमात्मा को पाने में योग्यता का कोई सवाल ही नहीं है। अगर परमात्मा भी योग्यता से मिलता हो तो वह भी कोई सरकारी नौकरी हो गई। तो कबीर को ना मिलता, बेपढ़े लिखे, एक सर्टिफिकेट भी नहीं बता सकते, तो मोहम्मद को ना मिलता, लिखना पढ़ना भी मोहम्मद को नहीं आता। जब पहली दफे परमात्मा की गूंज मोहम्मद ने सुनी तो वे घबरा गए, कंपने लगे, बुखार आ गया, क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि मैं और मेरे ऊपर परमात्मा की वर्षा। असंभव। कितने योग्य लोग पड़े हैं दुनिया में, मुझको चुना है, ये हो ही नहीं सकता। कोई भ्रांत हो गई है मेरी। आवाज गूंजी, पढ़। मोहम्मद ने कहा, ये भी क्या पागलपन की बात, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। घर आ गए, कंबल ओढ़कर सो रहे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? सुबह भले चंगे थे। कहा कि मुझे कोई भ्रांति हो गई है कि परमात्मा की आवाज गूंजी। नहीं, यह हो नहीं सकता, मेरी कोई योग्यता नहीं है। यही योग्यता थी। जब तक तुम समझते हो तुम्हारी कोई योग्यता है, तब तक अयोग्य हो, तब तक बाधा है, तब तक अहंकार खड़ा है। योग्यता यानी अहंकार। तुम परमात्मा के मंदिर के सामने खड़े हो, ना कि किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आगे। सर्टिफिकेट वगैरह काम नहीं आएंगे। वस्तुतः जितने सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, भीतर प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। वहां तो सिर्फ अयोग्य ही प्रवेश करते हैं। मेरी बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि तुम इतनी भ्रांति में हो कि तुम अयोग्यता को भी योग्यता बना सकते हो। तुम कहोगे, तो मैं अयोग्य हूं, अभी तक परमात्मा नहीं मिला। तुम अयोग्यता को भी योग्यता बना सकते हो? नहीं, योग्यता को इनकार करने का अर्थ है परमात्मा का दावा नहीं किया जा सकता कि तू क्यों नहीं मिला अब तक। दावेदारी में अहंकार है। नहीं मिला तो तुम जानोगे कि मिलने का कोई कारण भी नहीं है कि मुझे मिले। मिलेगा तो तुम नाचोगे अहोभाव से कि अकारण मिला, प्रसाद रूप मिला। योग्यता का तो अर्थ है तुम्हें अपने पर भरोसा है, परमात्मा पर नहीं। योग्यता का तो अर्थ है कि तुम उसे भी खरीदने को तत्पर हो। योग्यता का तो अर्थ है कि तुम कहते हो मैंने अर्जित कर लिए हैं गुण, अब देर क्यों लग रही है। कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी पूजा की, कितने दीप जलाए, कितनी बत्तियां फूंक डाली, कितने फूल तेरे चरणों पर रखे, कितने उपवास किए, कितने ध्यान किए, कितना तप, सब कर चुका, अब तक तू नहीं आया। बस अब तक तू नहीं आया।
उसमें ही तुम्हारा अहंकार घोषणा कर रहा है कि मैंने अर्जित कर लिया है और अन्याय हो रहा है। और ऐसों को भी मिल रहा है तू जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने कोई दावा नहीं किया उनको तो मिल गया और हमें नहीं मिल रहा। यह दावे में ही बाधा है। परमात्मा को पाने वाले वे ही लोग हैं जिन्होंने सारे दावे छोड़ दिए हैं, जो कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, हमारे करने में क्या रखा है, हम ना करने में बैठेंगे, हम जो भी करेंगे वह बहुत छोटा मोटा होगा क्योंकि हम छोटे मोटे हैं, हम जो भी करेंगे वह साधारण होगा, हम साधारण हैं, हम जो भी करेंगे उससे तुझे पाने का क्या संबंध बन सकेगा। ये तो ऐसा ही है हमारा करना जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को बांधना चाहे। छोटी मुट्ठी, विराट आकाश, बात ही फिजूल है। परमात्मा तो तभी मिलता है जब तुम अपनी व्यर्थता को, अपनी असहाय अवस्था को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेते हो। तब तुम एक खाली पात्र रह जाते हो जिसका कोई दावा नहीं है, जो परमात्मा के पीछे नहीं पड़ा है कि मिलो, अभी मिलो, जो सिर्फ प्रतीक्षा करता है, क्योंकि यह कहना भी कि तुम मिल बड़ा अहंकार है। तुम पूछते हो और जब कोई योग्यता न रही तो भरोसा नहीं आता। अगर योग्यता न रही हो तो भरोसा तत्क्षण आ जाएगा। अभी भी थोड़ी योग्यता बाकी है मित्र। असल में यही जिसको तुम सोच रहे हो कि शून्यता सघन हो गई है, इसको तुमने योग्यता समझ लिया है। और अब मैं धूल से भी तुच्छ हो गया, इसको तुमने योग्यता समझ लिया है। अब तुम बस राह देख रहे हो कि मिल जा, अन्यथा अन्याय हो रहा है। इतना मैं कर चुका और अभी तक तू नहीं आया, ज़्यादती हो रही है। ध्यान रखना, परमात्मा उतरता है केवल तुम्हारी शून्यता में, और यही प्रतीक है, यही लक्षण है। अगर जीते जी नहीं उतरा तो मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि बताइए मौत के बाद क्या होता है। अक्सर कई दफ़ा बता चुका हूं कि मौत के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है। देखिए, जो व्यक्ति प्रबुद्ध है, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जिसने जीते जी अपने आप को जान लिया है कि मैं कौन हूं, उस व्यक्ति का फिर से जन्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी एक कदम बाकी है, परमात्मा ज्ञान। अभी सिर्फ उसने जाना है कि मैं कौन हूं। अभी सिर्फ उसने जाना है कि मैं एक बूंद हूं और मुझे कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है उस जाने को कहते हैं परमात्मा ज्ञान। यह है दूसरी अवस्था। ये तो हुई प्रबुद्ध व्यक्ति की, आत्मज्ञानी व्यक्ति की बात। दूसरा, जो व्यक्ति पूर्ण संत हो गए होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, पहले आत्मज्ञान फिर परमात्मा ज्ञान, मतलब विराटता में विलीन हो चुका होता है, 24 घंटे आनंद में रहता है। जब वो व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति कभी भी जन्म नहीं लेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि विलीन ही हो जाएगा पूरे विराट में, समुद्र ही हो जाएगा। अब बात करते हैं मनुष्यों की। जो भी मनुष्य थोड़ी बहुत भक्ति करता है, ध्यान करता है, कुछ भी करता है, देखिए चेतना होती है 0 से लेकर 100% तक, 0 से लेकर 100% तक। जब भी कोई व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म लेता है तो 40 से 50% तक चेतना उसमें होती है। पत्थर से चला था, पत्थर से छोटे कीड़े, कीड़े मकोड़े, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े और छोटे छोटे कीटाणु, बड़े होकर 1 पाया, 2 पाया, पशु पक्षी, ये सब से गुजरते हुए एक जब इंसान बनता है, कोई भी जीव, तो उसकी चेतना 40 से 50% तक हो सकती है। फिर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है, कुछ ना करता है, धीरे धीरे उसकी जो यात्रा होती है वो चेतना की होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति यानी मनुष्य कर्म करता रहता है, तो कर्म के अनुसार चेतना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसके शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ते हैं संस्कारों के। चेतना हो गई 80%, देवता समान हो गया, परंतु फिर भी कर्म ऐसे किए हैं तो वो व्यक्ति, उस पर संस्कारों का पर्दा होगा,
आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। तो ऐसे ही चेतना का विस्तार है। धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, चेतना यानी होश, जागृति। चेतना को अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, मुझे करना नहीं आता और ना मैं कर पा रहा हूं। इतना समझ लो कि होश, जागृता। हालांकि कह तो मैं बड़ी ही उल्ट पुल्ट बात कह रहा हूं, फिर भी इतना सा समझ लो कि होश। जितना तुम्हारा होश और आनंद बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी वृद्धि होती चली जाएगी। मान लो कि व्यक्ति है, धीरे धीरे उसकी चेतना पहुंच गई 50% तक, मर गया। अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू होगी। अगला जन्म होगा ही होगा, चाहे किसी ने 10 नाम लिए हों, 5 नाम लिए हों। जब तक जीते जी आत्मज्ञानी या परमात्मा ज्ञानी नहीं हुआ, जन्म होता रहेगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास एक बढ़िया चीज़ होती है कि वो अपनी मर्जी से गर्भ चुन सकता है, किस गर्भ में मैंने जन्म लेना है, कौन माँ होनी चाहिए, कौन पिता होनी चाहिए। 70, 80, 90% चेतना वाले व्यक्तियों के पास, व्यक्ति क्या कहूँ, जीव कहता हूँ, उन जीवों के पास इतना हक होता है कि वे व्यक्ति अगले जन्म में किस माँ के पेट में जन्म लेंगे, किस पिता को पिता बनाएंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, वो उसको चुन सकते हैं। हालांकि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो भी गर्भ चुन सकता है, हम नहीं चुन सकते, क्योंकि हमारा जो लगाव है वो संसार के साथ है। चाहे कोई 50 साल पुराना सत्संगी हो, 10 साल पुराना, मर गया, वहीं से यात्रा शुरू होती है। जब भी व्यक्ति मरता है, कोई भी व्यक्ति, आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की बात छोड़ दो, वो व्यक्ति अगला जन्म लेगा। अगर आत्मज्ञानी होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, तो विलीन हो जाएगा, उसका आना नहीं होगा। जैसे गुरु नानक हुए, कृष्ण हुए, गुरु रविदास, संत नामदेव आदि बहुत से संत हुए, तो इनका आना कभी नहीं होगा। या 10 गुरु हुए हमारे, इनका नहीं आना होगा। महात्मा बुद्ध हुए, आचार्य रजनीश, ओशो, और भी 300-400 व्यक्ति हैं जिनका दोबारा जन्म होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु फिर भी जन्म होगा ही होगा। इनकी बात छोड़ो, ये अपनी मर्जी से जन्म लेंगे जब इन्हें लेना होगा। जब इन्हें ठीक ठीक माँ और पिता मिलेंगे, तब उसके गर्भ से ये जन्म ले लेंगे। इनको छोड़ो, अब रही बात दूसरे व्यक्तियों की जो इस दुनिया में जीते हैं। जब भी व्यक्ति मरेगा तो वो ये देखेगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। प्रक्रिया होती है कोई 4 से 6 घंटे की, या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो धीरे धीरे जो कारण शरीर है, जीव निकलता है अपने कर्मों को लेकर, संस्कारों को लेकर बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो देखता है कि ये शरीर जो है, स्थूल शरीर, ये पड़ा है और मैं अलग हूँ। कोई यमदूत नहीं आते, कोई कुछ नहीं आता, कोई धर्मगुरु या जिसको तुम कहते हो यमराज है, कोई कुछ नहीं होता। सीधी और साफ सटीक बात। ये तुम्हारे पंडितों पुरोहितों ने अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए तुम्हारे दिमागों में ये बातें डाल रखी हैं। कोई कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा अपना ही ख्याल है। तुम डर जाते हो, कईयों को पुराने व्यक्तियों की आवाज़ें आती हैं कि हाय हाय हमने ऐसा किया वैसा किया। तुम्हारे ही कर्म है, अलग अलग शक्लें बन जाती हैं। कोई बोलता है कि यमदूत आ गए जी, कोई बोलता है जी जहाज़ आ गया है, हम जहाज़ में बैठकर चलेंगे, कोई बोलता है बाबा आ गया, कोई बोलता है घोड़ा लेकर आ गया। हालांकि अगला जन्म होता ही होता है। कोई कहता है जी हमारी संभाल हो रही है। अगर तो व्यक्ति आत्मज्ञानी है या ब्रह्मज्ञानी हो गया है, मौन होकर जाएगा, नहीं तो फिर से जन्म होगा। मेरा जन्म क्यों हुआ दोबारा से? इन्हीं भ्रांतियों के कारण ही तो हुआ है। इसीलिए तो इतना खुल के बोल रहा हूं कि भाई जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद नहीं। जीते जी अगर तुम अपने आप को नहीं जान पाए तो मरने के बाद भी नहीं जान पाओगे। तो जब भी देह से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जैसे ही निकला सूक्ष्म शरीर, तो अगले जन्म के लिए अगर तो मोह है उसका पुराने शरीर के साथ, पुराने लोगों के साथ, तब तक वो भटकेगा। नहीं तो तुरंत प्रकृति की जिम्मेवारी है कि वो उसको अगला जन्म दिलवाए, अगला गर्भ दिलवाए। उसके संस्कारों के अनुसार शरीर बनता है। अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से
जन्म ले लेता है जीव। इतनी छोटी सी बात है, फिर भी पता नहीं तुम्हारे शास्त्र इतना तुम्हें क्यों उलझाते हैं। इसीलिए उलझाते हैं क्योंकि तुम पर राज कर सकें। ये राजनेता और धर्मगुरु मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि तुम अपना आगे विकास करो। तुम अच्छी शिक्षा मांगो, नौकरियां मांगो, तुम बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मांगो। ये चाहते हैं कि तुम इन्हीं बकवास बातों में उलझे रहो। कोई गरुड़ पुराण में फंसा रहे, कोई किसी पुराण में फंसा रहे। ये सब बातें बकवास की बातें हैं। हालांकि इन बातों से ज़्यादा जोर तुमको इस बात पर देना चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाए, अच्छे कर्म कैसे किए जाएं। अच्छे कर्म करोगे तभी तो तुम्हारा अगला जन्म अच्छी अवस्था में होगा। तो अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ ना करने में भी ज़रूर बैठना चाहिए। तुम जितने भी बुजुर्ग हो, ये मत सोचना कि हमारा जो भी किया कराया सब व्यर्थ गया। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कोई बात नहीं। तुम इन्हीं संस्कारों को लेकर जितना भी तुमने मुझे सुना है या किसी सच्चे संत पुरुष को सुना है, किसी को भी सुना है, हालांकि मैं कोई संत सुंत नहीं, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, बच्चा हूँ छोटा सा 28 साल का। तो जितनों को भी तुमने सुना है, उस सुनकर संस्कार पड़े हैं कि हमने ऐसा करना है, यही संस्कार तुम अगले जन्म में लेकर जाओगे। तो प्रकृति की जिम्मेवारी होती है कि मरने के बाद तुम्हें अगला गर्व दिलवाए। जिनका एक्सीडेंट हो जाता है वो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया जी। प्रकृति तुरंत अगला गर्व दिलवाती है। तुरंत बहुत से शरीर मिल जाते हैं भोग करते हुए, बहुत से मिलते हैं कि जिनमें उसने प्रवेश करना होता है। तो ये छोटी सी बात है, तो इन सब बातों में तुम ना ही उलझो तो ठीक है। सीधा साफ सीधी स्पष्ट भाषा में मैंने बता दिया, कोई भी व्यक्ति मरेगा, प्रकृति की जिम्मेवारी है कि उसको अगला जन्म दिलवाए। तो सवाल पैदा होता होगा कि यह कर्मकांड इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो वो मर गया है उससे अपना मोह छुड़वाया जाए। अब पत्नी है, अगर पत्नी तो घर में ही रह जाती है, जो बेटा है वो सिर फोड़ता है, आग लगाता है, तुम्हारे जो सोने चांदी जेवरात होते हैं, पैसे हैं, सब निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, वो चीज़ नहीं तुम्हें जलाते या दबाते। तो इससे व्यक्ति का दिल टूटता है। ये जितने भी कर्मकांड हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मोह तोड़वाने के लिए की जाती हैं। कोई कहता है जी वहाँ पे तुम जो फूल होते हैं गंगा में डाल दो, हरिद्वार में डाल दो, कोई ब्यास में डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो। तो ये सब चीज़ें मोह छुड़वाने के लिए होती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं शमशान घाट में, वहाँ पे मैंने बहुत ही न्यूनतम सूक्ष्म शरीरों को देखा, जितना मैंने कब्रों में देखा। घूमते रहते हैं क्योंकि शरीर अभी पड़ा है, जलाया नहीं। तो सनातन की सीधी सी पद्धति थी कि शरीर को जला दो। अगर कहीं मोह रहा होगा तो वो मोह हट जाएगा। तो ये सीधी सी बात है। तो आसान भाषा में मैंने बता दिया कि मरने के बाद होता क्या है, सभी के बारे में बता दिया। फिर भी कोई प्रश्न हो तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर कोई बात मेरी रह गई हो। तो मैं कह रहा था कि भाई परमात्मा उतरता है केवल तुम्हारी शून्यता में, और यही प्रतीक है, यही लक्षण है। जब तुम परिपूर्ण शून्य हो जाओगे तो क्षण भर की देरी नहीं होती। शून्य हुए यहाँ और परमात्मा उतरा, ये दोनों युगपत घटती हैं घटनाएं। इसलिए जिसे तुमने शून्यता समझा है मेरे मित्र, वह मन का ही ख्याल होगा। मन के ख्यालों से जरा सावधान रहना। मन बड़ा चालाक है, बड़ा कुशल है, बड़ा हिसाबी किताबी है। वह जो भी करता है बड़े गणित से करता है, खाता वही रखता है धर्म का भी। इस मन से थोड़े सावधान रहना। यही मन तुमसे कहता है कि लगता है ना घर के रहे ना घाट के। जरूरत भी क्या है कि घर के रहो कि घाट के, बीच में कौन सी बुराई है भैया। लेकिन लगता है कि ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि तुम सोचते हो ना तो संसार मिला ना परमात्मा। ये मतलब है तुम्हारा। मतलब हम समझ गए। संसार पाने की आकांक्षा अभी भी भीतर दबी पड़ी है, इसीलिए ना घर के ना घाट के, अन्यथा बीच में ही स्वतंत्रता है।
घर में भी बंद हो गए, घाट पर भी बंद हो गए। फिर गधा घर पर ही रहे कि घाट पर, इससे क्या फर्क पड़ता है। बीच में ही थोड़ी स्वतंत्रता है, वहीं से भागने का उपाय है, क्योंकि धोबी घाट पर भी बैठा है, घर में भी बैठा है। नहीं, लेकिन मन में लगता है कि देखो, इतना ध्यान किया, इतनी देर दुकान ही कर लेते तो कुछ पैसा ही कमा लेते, इलेक्शन लड़ लेते तो कुछ नेता ही हो जाते, कि सारी दुनिया कुछ किए जा रही है और हम ध्यान कर रहे हैं और परमात्मा मिल नहीं रहा है और संसार खोया जा रहा है। ये विचार ही इसीलिए उठता है कि संसार में अभी लगाओ बाकी है। अच्छा है, लौट जाओ, बाजार में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सन्यासीपन झूठा रहेगा। तुम्हारा ध्यान सच्चा नहीं हो सकता। अभी तुम धन से चूके नहीं, ध्यान सच्चा नहीं हो सकता। अभी धन में रस कायम है, अभी तुम ध्यान में उत्सुक हो गए हो, प्यासे नहीं हो। जिज्ञासा आ गई होगी, कुतूहल पैदा हुआ होगा, मुमुक्षा नहीं है। इसलिए मैं इसी पक्ष में हूं कि बेहतर है तुम बजाय खाली बैठकर और परमात्मा के प्रति अन्याय की धारणा तुम्हारे मन में पैदा हो, इससे बेहतर है तुम बाजार में लौट जाओ। अभी शायद ठीक समय नहीं आया, अभी पके नहीं तुम, अभी कच्चे हो। अभी तुम्हें और दुख झेलने पड़ेंगे ताकि पको। अभी तुमने काफी दुख नहीं झेले। जब कोई व्यक्ति जीवन में दुख ही दुख झेल लेता है और दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाता, तब फिर उसे फिक्र नहीं रह जाती। वह कहता है परमात्मा मिले या ना मिले, संसार में तो कुछ करने को नहीं है, कुछ मिलने को नहीं है। एक बात तो तय हो गई है कि संसार में कुछ पाने को नहीं है। रही दूसरी बात कि परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन अब मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में लौटने का सवाल नहीं रह गया है। वहां बात खत्म हो गई, वहां द्वार बंद हुआ, वह सेतु हमने तोड़ दिया, वह सीढ़ी गिरा दी। अब उससे उतरने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला प्रश्न, इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। प्रश्न है, मेरा मन घोर संदेहवादी है, इसलिए प्रयास के बाद भी ध्यान कहीं टिकता नहीं। जन्म से अभी तक सिर्फ पदार्थ ही जाना है और आप कहते हैं कि सब परमात्मा है, तो क्या विश्वास कर लूं? क्या वह ईमानदारी होगी? समझें, मेरा मन घोर संदेहवादी है। संदेहवादी होगा, घोर संदेहवादी नहीं, क्योंकि घोर संदेहवादी को संदेह पर भी संदेह हो जाता है। वह संदेह अभी तुम्हें नहीं हुआ। संदेह अभी तुम्हारा लंगड़ा है, नपुंसक है। अभी तुमने संदेह किया है, लेकिन संदेह की पराकाष्ठा नहीं। संदेह की पराकाष्ठा ही आस्था है, क्योंकि जब संदेह करते करते सब चीज़ों पर संदेह हो जाता है, तो आखिरी संदेह संदेह पर होता है कि मैं ये जो संदेह कर रहा हूं, इससे कुछ मिलेगा, संदेह से कुछ पाऊंगा। संदेह से कभी किसी ने कुछ पाया है? जब तुम संदेह पर भी संदेह कर लेते हो, तब घोर संदेह है। लेकिन उस दिन संदेह संदेह को काट देता है और एक कुंवारी आस्था का जन्म होता है। तो तुम संदेहवादी हो, लेकिन लंगड़े। पूरी यात्रा नहीं की, लंगड़े तुम होगे ही, नहीं तो मेरे पास किस लिए आए? संदेह करना था तो सारी दुनिया पड़ी है, उसके लिए यहां मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संदेह तुमने पूरा नहीं किया और तुम थक गए हो और तुम आस्था करना चाहते हो, इसलिए मेरे पास हो। जल्दी आ गए, थोड़ा और रुकना था। थोड़ा और संदेह करो और ध्यान रखो, संदेह ही संदेह को काट देता है, जैसे कांटों से कांटा निकाल लिया जाता है। मेरा मन घोर संदेहवादी है, इसलिए प्रयास के बाद भी ध्यान कहीं टिकता नहीं, टिकेगा ही नहीं। संदेहवादी कभी त्याग को उपलब्ध हुआ है, या ध्यान को उपलब्ध हुआ है, या परमात्मा को उपलब्ध हुआ है? क्योंकि संदेहवादी कुछ भी नहीं कर सकता। वह एक हाथ से रखता है, दूसरे हाथ से मिटाता है। मैंने सुना है कि एक विचारक पहले महायुद्ध में भर्ती हो गया। अनिवार्य भर्ती थी, सभी को युद्ध पर जाना था, बह भी गया, लेकिन बड़ी मुसीबत आ गई।
क्योंकि वह संदेहवादी था, विचारक, चिंतक, दार्शनिक। जब उसका कमांडर कहे बाएं घूम तो सारी दुनिया बाएं घूम जाए, वह वहीं का वहीं खड़ा है। वह सोच रहा है कि घूमना कि नहीं घूमना। आखिर उसके कमांडर ने कहा कि इतनी देर क्या लगती है, क्या तुम बहरे हो? सारी पंगत घूम गई, तुम वहीं खड़े हो। उसने कहा कि जी क्षमा करें, मैं बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करता, और सोच विचार में समय लगता है। और पहले तो सवाल उठता है कि बाएं घूमना ही क्यों? ज़रूरत क्या है घूमने की? फिर दाएं घूमने में क्या हर्ज है? फिर तुमने कह दिया बाएं घूम, बस इसीलिए घूम जाए, और कोई प्रयोजन भी समझ में नहीं आता। बाएं घूम दाएं घूम, व्यर्थ की कवायद। आखिर में जहां हम खड़े हैं फिर वैसे के वैसे ही खड़े हैं, तो हम पहले से वहीं खड़े हैं। ये सब घूम घाम कर फिर ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। जाहिर आदमी था, बड़ा विचारक था। कमांडर को भी दया आई कि पुरानी आदत है, ये मिलिट्री के काम का नहीं है। तो उसको मिलिट्री का जो चौका था उसमें रख दिया कि कुछ दूसरे काम करे। पहले ही दिन उसको मटर के दाने दिए और कहा कि बड़े दाने एक तरफ कर लेना, छोटे दाने एक तरफ। घंटे भर बाद जब कमांडर आया तो वह बड़ी विचार की मुद्रा में वैसा का वैसा ही बैठा था। दाने अपनी जगह थे। उसने पूछा, क्या ये भी नहीं कर सके? उसने कहा कि एक बड़ी उलझन आ गई है, बड़े एक तरफ, छोटे एक तरफ, कुछ मझोल हैं, उनको कहाँ रखना? और जब बात पहले से साफ ना हो तो मैं शुरू ही नहीं करता। मैं तुम्हारी राह देखता था कि जो मझोल है उसका क्या करना है। यह इस तरह का जो व्यक्तित्व है यह कुछ भी नहीं कर पाता, कृत्य इससे हो ही नहीं सकता। संदेह जहर की तरह कृत्य को घेर लेता है। ध्यान तो बड़ा दूर है, क्योंकि ध्यान तो परम कृत्य है, वह तो आखिरी बात है। जब तुम अभी डावाडोल हो और बाएं घूमने में भी कुछ तुम्हें संदेह होगा तो भीतर घूमने में तो बड़ी मुश्किल आएगी। जन्म से अभी तक सिर्फ पदार्थ ही जाना है, यह भी तुम गलत कहते हो। अगर संदेहवादी सच में होते तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि पदार्थ को ही जाना है। असली संदेहवादी तो ये भी कहते हैं पता नहीं पदार्थ भी है या नहीं, क्योंकि क्या पक्का, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो सकता है तुम एक सपना देख रहे हो। ज़रूरी क्या है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, तुम यूट्यूब के माध्यम से तुम वहाँ बैठे हो और मुझे सुन रहे हो। तुमने सपने में भी बहुत बार लोग देखे हैं, हो सकता है ये भी एक सपना हो, क्या पक्का है? और तुमने पदार्थ देखा है कभी? तुम तो खोपड़ी के भीतर छिपे हो, पदार्थ खोपड़ी के बाहर है। कभी तुम खोपड़ी के भीतर पदार्थ को ले गए हो? तुमने पदार्थ तो कभी नहीं देखा, सिर्फ पदार्थ के चित्र जाते हैं भीतर। सामने वृक्ष लगा है, वृक्ष तो तुमने कभी नहीं देखा। वृक्ष से कुछ किरणें आती हैं, आंख पर पड़ती हैं, वे किरणें भीतर एक चित्र को ले जाती हैं। जैसे फोटो के कैमरे में चित्र जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र जाता है। उस चित्र को ही तुमने देखा है। पक्का नहीं है कि उस चित्र से मिलता हुआ वृक्ष बाहर है भी, इसका कोई सबूत भी नहीं है। कोई सबूत नहीं है इसका कि बाहर है भी। संदेहवादी तो पदार्थ पर भी भरोसा नहीं करता। परमात्मा की तो बात अलग। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पदार्थ को जानना मुश्किल है, परमात्मा को जानना आसान है, क्योंकि पदार्थ बाहर है और परमात्मा भीतर। परमात्मा निकट है, पदार्थ दूर। परमात्मा तुम स्वयं हो, पदार्थ संसार। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे जानना है, वह कोई जानने का विषय नहीं है, वह जानने वाला है। वह तुम हो स्वयं, वह तुम्हारा चैतन्य है। वह जो संदेह कर रहा है वही परमात्मा है। अब तुम थोड़ा समझो, अगर वही परमात्मा है जो संदेह कर रहा है तो तुम उस पर कैसे संदेह करोगे? क्योंकि संदेह करने वाला तो कम से कम है ही भीतर। संदेह करो तो भी है, क्योंकि संदेह करने के लिए भी उसकी जरूरत है। अगर वह हो ही ना तो संदेह कौन करेगा? समझो। लाला झंडूराम अपने मित्रों को लेकर एक दिन सांझ घर आया। होटल में बैठे बैठे जोश चढ़ गया। ऐसे ही कुछ बात चल रही थी। किसी ने कह दिया कि तुम बड़े कंजूस हो।
उसने कहा, कौन कहता है? मेरा जैसा दानी नहीं। लोगों ने जोश पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आज हम सबको निमंत्रण करवा दें तुम्हारे घर पर आने का। उसने कहा, आओ। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई 30-35 का जत्था आ गया। घर पहुँचते पहुँचते होश आया कि ये क्या कर लिया, क्योंकि अब तक तो भूल ही गए थे जोश में कि पत्नी घर बैठी है। अब वह मुश्किल हो जाएगी। 30-35 एक आदमी ले आओ घर में तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो उसने कहा कि देखो भाई, तुम भी सब घर द्वार वाले हो, तुम भी जानते हो कि आदमी की असलियत। मैं भी एक साधारण पति हूँ, पत्नी घर में बैठी है, तुम ज़रा बाहर रुको, पहले मैं उसे राजी कर लूँ, समझा बुझा लूँ, फिर तुम्हें भीतर बुला लूँगा। तो वह सबको बाहर छोड़कर दरवाज़ा बंद करके भीतर गया। पत्नी तो एकदम पागल हो गई, गुस्से में आ गई कि हद हो गई। पूरा गांव लिवा लाए और घर में खाना भी नहीं, सब्जी भी नहीं। दिन भर से कहाँ थे? आटा पीसा ही नहीं है, सब्जी तुम लाए नहीं, आ कहाँ से जाएगी? कोई आकाश से टपकती है? तो झंडू भाई ने कहा, अब तू ही बता क्या करें। अब तो रात भी हो गई, बाजार भी बंद हो गया, इनसे किस तरह निपटारा करें? उसने कहा, अब तुम ही समझो, जो निपटारा करना हो करो। मैंने मुसीबत बुलाई भी नहीं, तुम ही लेकर आए हो। तो उसने कहा, एक काम कर, तू जाकर उनसे कह दे कि झंडू भाई घर पर नहीं है। तो बाहर पत्नी आई। उसने उनसे कहा, किसकी राह देख रहे हो? वे घर पर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने कहा, वे हमारे साथ ही आए थे और हमने उनको बाहर जाते भी नहीं देखा, भीतर ही गए हैं। वे पत्नी से जिरह करने लगे, दलीलबाजी करने लगे। आखिर झंडू को भी जोश आ गया, भीतर सुन रहा है दलील। वह भूल ही गया जोश में। फिर खिड़की से झांक कर बोला कि सुनो जी, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया हो, यह भी तो हो सकता है। आप अपना ही खंडन नहीं कर सकते। पीछे का दरवाजा या बाहर का दरवाजा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। कोई तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं घर पर नहीं हूं। इसका क्या मतलब होगा? इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि तुम हो, क्योंकि इनकार करने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, वह तुमसे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर होने का तुम्हारा ही स्वभाव है। वह तुम्हारा भीतरीपन है, वह तुम्हारा स्वरूप है। नहीं, मैं कहूं इसलिए तुम उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वह तो झूठा होगा, बेईमानी होगी। मेरे कहने से नहीं, तुम खोजना। कल मैं एक कवि की पंक्तियां पढ़ रहा था। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। बस परमात्मा ऐसा ही है। कितनी ही मुद्दतें गुजर गई हों, तुम्हें याद भी ना आई हो, लेकिन हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। थोड़ा भीतर शांत होकर बैठने की बात है, इतना ही ध्यान है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ भीतर और उसे जान लो जो सब कुछ जानता है। तुम अपनी चेतना के प्रति चेतन हो जाओ। परमात्मा कहीं आकाश में नहीं बैठा है, तुम्हारे अंतर आकाश को घेरे हुए है। तुम परमात्मा हो, यही उद्घोषणा है। इसी उद्घोषणा का सूत्र तुम्हें अपने भीतर खोजना है, मुझ पर विश्वास करके नहीं। तुम जब इसे खोज लोगे तब तुम्हें मुझ पर आस्था आएगी, तुम्हारा अनुभव आस्था देगा। मुझ पर आस्था से अनुभव पैदा नहीं हो सकता। जब तुम भीतर उसकी थोड़ी सी गंध पा लोगे, थोड़ा सुराग, बस फिर तुम्हें मुझ पर आस्था आ जाएगी, क्योंकि फिर तुम समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हो, वहाँ पे पूछ सकता है। अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो भाई पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने। लाइक करना हो कर सकते हो, हाइप करना हो इस वीडियो को कर सकते हो, शेयर करना हो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक तो कर सकते हो। नहीं तो जो मालिक की मौज, जो उसकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है,
श्वास क्रिया योग क्या है जो बाबा विजयवस्त जी द्वारा बताया गया है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाई देने वाला हूँ जो मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी है, तो उसको भी सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो कुछ कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है।
अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।